कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी लर्निंग अर्निंग दोनों अच्छी से चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में हमने आपको जहाँ पर छोड़ा था वहाँ पर हमने बताने जा रहे थे कि ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। अगर आप इस वीडियो को नया देख करके डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारे उन दो वीडियोज़ को पहले आप देख लें। ये हमारा तीसरा पार्ट है ऑप्शन सीरीज में। तो हम इसमें बात करने वाले हैं सीधा ऑप्शन पे। तो अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो स्क्रीन खुली हुई है ये भी मार्केट लाइव है, लेकिन हम यहाँ पर कोई कॉल टेक्स्ट देने का काम नहीं करते हैं और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड हैं, ये हम आपको डिक्लेयर कर दें। यहाँ पर सिर्फ हमारा काम आपको एक अच्छी लर्निंग देने का ही मकसद है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट लाइव जरूर है। यहाँ पर एक हम प्रीमियम खरीद रहे हैं 7 अक्टूबर 2025 का, और अगर हम इसको बाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो मार्जिन लगने वाला है वो है 7,332 रुपए का। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको मैं रोकता हूँ। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अमाउंट हमारा लग रहा है वो 7,332 रुपए का अमाउंट हमारा लग रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर इसको सिर्फ कुछ ना चेंज करके सिर्फ हम इसको सेल पे करते हैं और सेल करते ही आप यहाँ पर देखिए जो 7,332 रुपए हमारा है, बस इतना सा ही दिखाने मकसद था। जो 7,332 रुपए था वो हमारा मार्केट अभी जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो बन चुका है 2,08,922 रुपया। तो कहाँ 7,000 रुपए और कहाँ पर 2 लाख कितना है 8,000। हम सीधा सीधा इसको मान लेते हैं 2,09,000 रुपए। तो अगर आप इस ऑप्शन को बाई करते हैं, अभी अपने स्क्रीन अपने हम ब्लैक बोर्ड पर फिर से व्हाइट बोर्ड पर आ जाते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ पर बाई कर रहे हैं तो आपने देखा कि हमारा पैसा कितना लग रहा है 7,332 रुपये, और उसी सेम चीज को अगर हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो लग रहा है हमारा 2,09,800 रुपये। तो यानी कि वही सेम स्ट्राइक प्राइस अगर आपको सेल करना है तो आपको इतने पैसे लगाने पड़ेंगे और अगर आपको बाई करना है तो इतने लगाने पड़ेंगे। अब यहीं पर अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो जो ये हमारा बायर है, आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं वो 7,000 रुपए लगा करके 2 लाख रुपए बना सकता है। अब 7,000 का अगर 2 लाख इसका इन केस इमेजिन करिए अगर बन जाता है तो इसको 2 लाख देगा कौन? तो ये डिसाइड किया गया कि 2 लाख यही बंदा देगा। अब यहाँ पर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो हमारा बायर है, अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की बात करें, अगर प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो जो हमारा बायर है और हमारा जो एक सेलर है, अब यहाँ पर इसको कैसे मिलने वाला है? ये जो प्रॉफिट है इसको अनलिमिटेड होने वाला है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है। 7,000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक ये पा सकता है, 10,000 20,000 2 लाख तक जा सकता है। वहीं लॉस इसका कितना है? लॉस इसका बहुत ही लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? इसका जाएगा तो कितना जाएगा? मैक्सिमम 7,332 रुपए ही जाएगा मैक्सिमम। अगर ये पूरे 7 अक्टूबर तक रुका रह गया तो इसका 7,000 रुपए ज्यादा क्या ले जाएगा कोई। अब यहीं पर सेलर की अगर बात करें तो इससे 2 लाख रुपए लिए गए हैं, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? अगर इसके फेवर में मार्केट जाती है, सेलर के फेवर में मार्केट जाती है तो इसको यही 7,000 रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये 7,000 मैक्सिमम मिलने वाले हैं, यानी इसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा 1,000 2,000 2 लाख रुपए लगा के इसको 2,000 3,000 बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो 7,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं अगर मार्केट इसके अगेंस्ट में चली जाती है तो इसका जो लॉस है ये पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, यानी कि इसका जो लॉस है वो पूरा अनलिमिटेड होने वाला है। यानी लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है, और बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है लेकिन लॉस लिमिटेड है। अब यहाँ पर हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि यार पैसा भी ये ज्यादा लगा रहा है, इसका प्रॉफिट भी लिमिटेड है, सर क्यों? तो इसके बदले में इसको सिर्फ एक चीज मिली है कि इसके फेवर में जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 67% की है। 67% की इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि विनिंग के चांस हैं, यानी इसके जीतने के जो चांस है, इसके पास पैसे आने के जो चांस हैं वो 67% है। वहीं पर बायर के पास जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 33% की है। तो अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि ज्यादातर मार्केट साइडवेज क्यों रहती है। ये बिना बताए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट अब ज्यादातर साइडवेज क्यों रहती है, क्योंकि ये 67% वालों का प्रॉफिट होना तय है। अब यहाँ पर हमारे पिछले वीडियो में एक अभिषेक पटेल जी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर ओआई के बारे में बताइए। तो बंधु ओआई के बारे में डायरेक्ट बात ना करके हम बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। अगर आप लाइन से समझोगे तो आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा।
तो वाई के बारे में भी जरूर बात करेंगे, लेकिन हम पहले इसके लिए बात करेंगे ऑप्शन चेन की। क्यों? क्योंकि वाई हमारा ऑप्शन चेन का ही एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा लेकिन बड़ा सा। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। अब अगर आपको ऑप्शन चेन समझना है तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको हमारी सुननी पड़ेगी, और बड़ी नॉर्मल स्टोरी जो हमारे और आपकी लाइफ में होती रहती है। तो यहाँ पर हम एक इमेजिन करते हैं कि एक बंदा, सपोज करिए कि किसी भी हमारे ई कॉमर्स की वेबसाइट पर, बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, कॉपीराइट ना इसलिए नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे फेमस ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं। अब मान लीजिए किसी ए नाम की ई कॉमर्स वेबसाइट ने एक लैपटॉप लॉन्च किया, और सपोज करिए उसने लैपटॉप का ऑफर ये दिया कि ये लैपटॉप आपको 20,000 में मिलने वाला है। ये लैपटॉप आपको 20,000 में मिलने वाला है, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग इस लैपटॉप की कीमत जो है वो 2 लाख रुपए की है। और दीपावली आने वाली है, तो दीपावली के उपलक्ष्य में ये ऑफर आपको दिए जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर लगा दी उस ई कॉमर्स वेबसाइट ने कि ये लैपटॉप सिर्फ 100 लोगों को ही दिए जाएंगे। ये लैपटॉप सिर्फ 100 लोगों को ही दिए जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल बात है। अगर आप ये चीज समझ गए, मेरी हर एक बात में ऑप्शन चेन का कोई टेक्निकल पार्ट जुड़ा हुआ है, जिसको ध्यान से समझिए। तो 100 लोगों को ही ऑर्डर लगेगा और 20,000 रुपए में आपको यह लैपटॉप मिलेगा, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए उसकी एक्चुअल कीमत 2 लाख रुपए की है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, ये बात ऐड चल रहा है, टीवी में ऐड चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में केवल 100 लोग ही ऑर्डर लगाएंगे। तो ऑर्डर लगाने वालों का डिमांड क्या होगा, वो ज्यादा होगी। सपोज करिए 1 लाख लोग ऑर्डर लगाने यहाँ पर आ जाते हैं, तब आपको भी पता है जब 100 लोगों को मिलना है और 1 लाख लोग अगर ऑर्डर लगाएं तो 0.001% का चांस है कि लोगों को मिलेगा। अब सपोज करिए कि हमारे ही 4 लोगों में, जैसे मान लीजिए कि मैं हो गया, आप हो गए, किशन जी हो गए, राकेश जी हो गए, ये इतने लोग 4 लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर किसी एक बंदे का लैपटॉप आ जाता है, वो है किशन जी। अब मान लीजिए कि किशन जी को ये लैपटॉप मिल जाता है। अब किशन जी आते हैं, बोलते हैं सर आपका लैपटॉप मिला। हमने कहा नहीं यार, ट्राई तो किया था लेकिन मिला नहीं, बैड लक। तो किशन जी बोले सर मेरे को तो मिल गया। मैंने कहा कांग्रेचुलेशन, बट उन्होंने कहा सर मेरे को जरूरत ही नहीं थी, वो तो एक लक आजमाने वाली बात थी, तो मैंने ट्राई किया, मेरे को मिल गया। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे को यार दे दो। तो बोले लेकिन सर अब मेरे को क्या फायदा होगा। तो मैंने कहा यार कुछ ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, एक काम करिए, आप मेरे को 30,000 रुपए में आप हमसे ले लीजिए। अब देखिए इन्होंने कितने का लिया है, 20,000 रुपए का लिया है, लेकिन इन्होंने 30,000 रुपए का मेरे को सेल करने के लिए ऑफर दे दिया। मैंने भी सोचा यार 2 लाख रुपए की कीमत 30,000 में मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है किशन डन, मैं हमारा लैपटॉप ले लूंगा। लेकिन किशन जी को हमारे ऊपर भरोसा नहीं, बोले कि सर हम कैसे बिलीव करें, तो एक छोटा सा टोकन मनी दे दीजिए, जिससे कि श्योर हो जाए काफी लेंगे, अदरवाइज मैं किसी और से बात कर लूँ। मेरे को भी डर था कि ये बंदा कहीं किसी और को ना दे दे। तो मैंने कहा कि ठीक है किशन भाई, 2,000 रुपए आप हमसे ले लो। 2,000 रुपए मैंने किसको दे दिया, किशन भाई को दे दिया कि 2,000 रुपए आप मेरे ले लो, और ये हमारा लैपटॉप किसी को मत देना, मैं ही लूंगा। तो किशन जी बोले ठीक है। अब मैं ये बात बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि अब तो मेरा हो गया ना, अब ये बात मैं खुशी के साथ, मान लीजिए कि मैंने ये बात शेयर की राकेश जी के पास, यहाँ पर मैंने दिया है 2,000 रुपए, और ये बात मैंने शेयर की राकेश जी को। राकेश जी बोले यार मेरे को भी दिला दो। अब मेरे मन में लालच आया कि यार ये बंदा भी रेडी है, तो अगर मेरे को मिल जाएगा, मेरे को भी ज्यादा खास जरूरत है नहीं, तो मैं इससे कुछ ले लेता हूँ। मैंने कहा यार राकेश भाई मिल तो गया, लेकिन 40,000 रुपए का मिला। अब 2 लाख का लैपटॉप 40,000 में मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। राकेश भाई बोले कि कोई बात नहीं यार, मेरे को भी दिला देना। मैंने कहा ठीक है, 40,000 रुपए का हमने आपको दिया, लेकिन इसके लिए टोकन मनी देना पड़ेगा, क्योंकि अगला जिससे मैं ले रहा हूँ उसको पहले से पैसा देना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, कितना दे दूं। तो मैंने कहा कि एक काम करिए, आप मेरे को 5,000 रुपए दे दीजिए। अब राकेश जी ने 5,000 रुपए एक टोकन मनी मेरे को दे दिया, और ये बात इन्होंने जाकर के मान लीजिए किसी अगले बंदे से बोली। इसको लंबा ना करके हम यहीं तक रुकते हैं, ये कहानी चलती रही और हम इसको राकेश जी तक ही सीमित करते हैं। अब देखिए 2 बातें होंगी यहाँ पर, लैपटॉप की कीमत या तो बढ़ेगी या तो घटेगी या तो अपनी जगह पर स्थिर रहेगी, जैसा कि स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक का प्राइस होता है। अब
हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद एक बी नाम की ई कॉमर्स वेबसाइट आई और उसने बोला कि अनलिमिटेड लैपटॉप हम देंगे और ये जो लैपटॉप है हम उसको सिर्फ और सिर्फ जो है 22,000 रुपए में देंगे। अब क्या हुआ, अब यहां पर आपको तीनों केस समझने पड़ेंगे। केस 1, जब लैपटॉप का प्राइस गिर गया। क्यों गिर गया? एक्चुअली गिरा नहीं है, एक्चुअली गिरा नहीं, 20,000 से 22,000, 2,000 रुपए ज्यादा है। लेकिन अब अगर मैं ये लैपटॉप किसान से लेता हूं तो मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा? तो अगर मैं ले करके आगे इसको सेल करता हूं, अब यहां पर बात करते हैं इसकी राकेश की। राकेश अगर ये लैपटॉप मेरे से लेता है तो इसको कितना पे करने की बात हुई थी? 40,000 रुपए की। हमने कितने दिन बात किया था? हमने बात किया था किशन जी से 30,000 रुपए की। अब अगर हम यही लैपटॉप अगर डायरेक्ट बी नाम की कंपनी से ले लेते हैं तो हमको 22,000 का मिलेगा। 2,000 ये टोकन मनी भी अगर हम किशन जी के पास छोड़ देते हैं तो भी हमको ये लैपटॉप 24,000 का पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किशन जी से लेता हूं तो 30,000 का लेना पड़ेगा। अब मेरे को आप कमेंट करके बताइए कि मुझे ये लैपटॉप छोड़ना अच्छा है या ले लेना अच्छा है। एब्सोल्युटली आप लोग बहुत ही अच्छे और आप पढ़े लिखे लोग हैं और आप कहेंगे कि भाई जब 30,000 का लैपटॉप है और इधर 22,000 का है तो हम 30,000 वाला लेंगे कि 22,000? तो जाहिर सी बात हम 22,000 वाला लेंगे। लेकिन 22,000 वाला लेने भी 2,000 आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी इसको भी अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो वो लैपटॉप हमें 24,000 का पड़ेगा, फिर भी सस्ता पड़ेगा। तो मैंने इनको मना कर दिया। अब यहाँ पर राकेश जी जो है कह रहे हैं यार गजब तुम लोगों ने बेवकूफ बनाया, 40,000 का लैपटॉप तो 22 का मिल रहा। हमने कहा भाई वो तो अभी आया ना, मैं भी पहले खरीद चुका हूं। यानी कि हम सबका क्या हो गया, एज अ बायर लॉस हो गया। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें किशन जी की, अगर किशन जी की बात करें तो इनको वो लैपटॉप भी मिल गया, 2,000 रुपए इनका मिल गया। और अगर हम अपनी बात करें तो हमको भी क्या लॉस हुआ? हम तो 5,000 रुपए इससे ले चुके थे, 2,000 दे चुके थे, तो हमको अभी भी 3,000 रुपए का प्रॉफिट है। और लॉस किसका हुआ? लॉस हुआ राकेश जी का। क्यों? क्योंकि उनको 5,000 रुपए छोड़ना पड़ेगा। अब इनको लगता है यार अगर मैं छोड़ भी देता हूं तो 27,000 का लैपटॉप पड़ेगा और इस बंदे से लूंगा तो 40,000 का लैपटॉप, तो ये भी 5,000 छोड़ना ही चाहेंगे। अब इन्होंने भी 5,000 छोड़ दिया। अब यहाँ पर मेरे को 3,000 का प्रॉफिट हुआ, इस बंदे को 2,000 का प्रॉफिट हुआ, प्लस लैपटॉप का प्रॉफिट हुआ। लॉस किसको हुआ? लॉस हुआ इस बंदे का। क्यों इस बंदे को लॉस हुआ? क्योंकि ये बंदा यहाँ पर कौन है? ये बंदा है अभी बायर। और हमको क्यों लिमिटेड प्रॉफिट हुआ, इनको क्यों लिमिटेड प्रॉफिट हुआ? क्योंकि ये बंदा अगर यही अगर हम भी यहीं पर रुक गए होते 30,000 का, हमको भी लॉस होता है। लेकिन हम कौन बन गए? हमने इसको आगे सेल करके हम बन गए सेलर। तो सेलर हर बात में, चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे मार्केट नीचे जाए, चाहे मार्केट कहीं ना जाए, सेलर अपने लिमिटेड प्रॉफिट को गेन करता ही है। अब यहीं पर दूसरे केस की बात करते हैं, इसको मिटाते नहीं है। दूसरे केस की बात करते हैं। अब मान लीजिए लैपटॉप की कीमत हो गई 3 लाख रुपए, यानी कि हम ये दूसरे केस की बात करने वाले हैं जब प्राइस बढ़ गया। अब क्या होगा? राकेश जी बार बार कॉल कर रहे हैं कि अरे आशीष जी लैपटॉप मिलना, मैं बार बार किशन को कॉल कर रहा हूँ लैपटॉप। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार ये, अब इसको यहीं पे बात करते हैं, इस बंदे को दिख रहा है कि यार 40,000 रुपए लगा करके हमको 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक, लेकिन अभी दुखी कौन है? दुखी मैं हूं और किशन जी है। क्यों? क्योंकि ये सेलर है, क्योंकि ये सेलर है, इनको वही प्रॉफिट हुआ, 3,000 का ही प्रॉफिट हुआ। मार्केट ऊपर चलेगी फिर भी इनको प्रॉफिट 3,000 का, क्योंकि ये लैपटॉप इनको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? सॉरी, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जो 2,000 और 5,000 का प्रीमियम है वो एक टोकन मनी हम यहाँ पर ले चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपके जो ऑप्शन है एक्चुअली जहां पर किसी भी चीज की बाइंग या सेलिंग ना हो करके भी शर्तों की बाइंग सेलिंग हो रही है, शर्तों की यानी बिड्स की। ठीक है ना? एक हवा में प्राइस चल रहा है, बिल्कुल उस तरह से जैसे आज बारिश होगी नहीं होगी, लगी सर 100 की, अब बारिश होगी या नहीं होगी, तो जिस बंदे ने 100 रुपए लगाया जो जीतेगा उसको 200 मिलेगा, जो हारेगा उसका 0 हो जाएगा। बिल्कुल वही सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन में ये बात कैसे होगी, तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बड़े इजीली समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर एक होता है स्ट्राइक प्राइस। अभी हम फिर से अपने ऑप्शन चेन के चार्ट पे चलेंगे, लेकिन आप पहले यहाँ पर समझ लें। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आसान भाषा में बताने के लिए ये किस्से कहानी हमको सुनाना पड़ता है। अब सपोज करिए कि किसी भी चीज का प्राइस, अब यहाँ पर कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए हम जमीन ले लेते हैं,
मान लीजिए हम जमीन लेते हैं, अब आज किसी जमीन की कीमत मान लेते हैं वो 25,000 रुपए है। आज किसी जगह पे 25,000 पर स्क्वायर फुट का यहाँ पर कीमत है, लेकिन किसी टाइम पर इसकी कीमत कभी 20,000 रही होगी और किसी टाइम पर इसकी कीमत 15,000 भी रही होगी, किसी टाइम पर इसकी कीमत 10,000 भी रही होगी। आने वाले टाइम पे इसकी कीमत 30,000 भी हो जाएगी, 35,000 भी हो जाएगी, 40,000 भी हो सकती है। आज की कीमत कितनी है? 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो जो आज की कीमत है उसी को स्टॉक ऑप्शन चेन में बोला जाता है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी। कहां पर अभी प्राइस चल रहा है? एट कंपनी, यानी कहां पर प्राइस है। तो ये 25,000 रुपए आपका एटीएम है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। अब हो सकता है इस जमीन को लेने के बाद जो सोचकर हमने इस जमीन को लिया कि यहाँ पे मार्केट आएगी, मेट्रो आएगा और वो सब कुछ प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो उस जमीन की कीमत गिर सकती है, ठीक है। या हो सकता है कि वहां पर मेट्रो वगैरह भी नहीं और आगे आने वाले समय में वो 25,000 का 25 लाख हो सकता है। तो अब जमीन जो बंदा ले रहा है और जो सेल कर रहा है, दोनों के बारे में आपको सोचना है। अगर सेल करने वाले को ही पता हो कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए चली जाएगी तो सेल क्यों ही करेगा, थोड़ा रुक जाएगा या और कोई मजबूरी होगी सेल करेगा। और अगर बायर को पता हो कि इसकी कीमत गिर जाएगी तो बायर बाय ही क्यों करेगा। तो ये बात आज की नहीं है, 1896 में चार्ल्स डाउन ने बोल दिया था कि एक जैसे विचार मार्केट में हो ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट चलती रहेगी क्योंकि हर सेलर और बायर को लगता है वो अपने बेस्ट प्राइस पे बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है। तो अब यहाँ पर फिर से अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पर जहां जो प्राइस चल रहा है वो हमारा एटीएम है और जो प्राइस निकल चुका है, जो प्राइस निकल चुका है वो हमारा आईटीएम है, इन द मनी। और जो प्राइस आने वाला है वो हमारा ओटीएम है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी है? प्रोबेबिलिटी हाई रहती है एटीएम से आईटीएम के बीच की। जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी उसकी कीमत ज्यादा होगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी उसकी कीमत कम होगी। क्यों कम होगी? दो वजह है उसकी। एक तो वहां पर लोग आए और दूसरा वजह यह है कि वहां तक कीमत पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये बात कोई बता नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ का प्राइस कम रहेगा। अब उसी तरह से कुछ लोग बोलेंगे कि प्राइस बढ़ेगा, लेकिन वहीं पर कुछ लोग बोलेंगे नहीं प्राइस घटेगा। क्यों? कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हर तरह के लोग मार्केट में मिलेंगे और कुछ बोलेंगे कि भाई प्राइस गिरेगा, कुछ लोग बोलेंगे प्राइस बढ़ेगा। तो बाइंग वाले इधर आएंगे, सेलिंग वाले उधर जाएंगे। तो मान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं प्राइस घटेगा, तो जो घटेगा वो इस साइड आ गया, जो बोल रहा बढ़ेगा वो इस साइड आ गया। अब जो लोग बोलते हैं कि मार्केट में प्राइस बढ़ेगा उसको यहाँ की लैंग्वेज में बोला जाता है कॉल, और जो लोग बोलते हैं कि मार्केट में प्राइस गिरेगा उसको मार्केट की लैंग्वेज बोला जाता है पुट। बहुत सिंपल है। यानी कि अगर आपको लगता है कि कॉल बाय करना, मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल बाय करो, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट बाय करो। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट नीचे जाएगी और अगर आप सेल करने की बात करते हैं तो आपने देखा कि 7,000 की जगह 2 लाख रुपए लग रहा है। अब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन हम बाई ना करके सेल करने जाए तो 2 लाख लगेगा। तो फिर वही कहानी आ जाए कि यार जो 2,000 रुपए वाला बंदा था वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगर उसको पता चल गया कि मार्केट नीचे जाएगी। तो उसको कैसे बुलाया जाए? तो उसके लिए बोला जाए उसको अभी भी 2,000 रुपए का ऑफर दो, अभी भी 2,000 का ऑफर दो और उसको बोलो कि तुम पुट खरीद लो। और मार्केट में तुम सेलर भी 2 तरह के बांट दो कि एक कॉल बेचे और एक पुट बेचे अपने अपने अनुसार। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहीं पर मार्केट अगर अप जा रही है और मार्केट अगर डाउन जा रही है तो यहाँ पर सेलर और बायर दोनों आ गए, सेलर और बायर दोनों आ गए, ठीक है। अब अगर मार्केट अप जा रही है तो सेलर जो है क्या सेल करेगा? अगर मार्केट अप जा रही है तो अगर वो कॉल सेल कर देगा, मार्केट अप चली जाएगी तो उससे क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, यानी लॉस हो जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो सेलर क्या करेगा? पुट को सेल करेगा, ठीक है ना। ये मार्केट है। और बायर क्या करेगा? अगर मार्केट ऊपर जा रही तो कॉल बाय करेगा। उसी तरह से अगर सेलर को लगता है कि मार्केट डाउन है तो वो क्या करेगा? क्या सेल करेगा? वो कॉल सेल करेगा। और अगर बायर को लगता है कि मार्केट डाउन है तो वो क्या बाय करेगा? वो पुट बाय करेगा। बहुत सिंपल है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लेकिन आप इसको देख करके आराम से समझ सकते हैं। सेलर और बायर, सेलर साइड में पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और प्रॉफिट लिमिटेड है।
बायर साइड में प्रॉफिट अनलिमिटेड है, जिसको देख कर की ऑप्शन की मार्केट चलती है, और लेकिन लॉस आपका लिमिटेड है। लेकिन लॉस लिमिटेड का मतलब है कि जो पैसा आपने लगाया है आपके लिए वो 7,000 रुपए भी जीरो हो जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि जो बोलता है कि मार्केट नीचे जाएगी वो पुट बाय करे, जो बोलता है मार्केट ऊपर जाएगी वो कॉल बाय करे। अब क्या होगा, मार्केट या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। अब अगर मान लेते हैं कि कॉल जिसने बाय किया है तो किसी ने कॉल को सेल भी किया है, तो अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो बायर को होगा प्रॉफिट और सेलर को होगा लॉस। लेकिन उसी जगह पर अगर सेलर ने पुट को सेल किया है क्या करने के लिए कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई तो भी उसका लॉस होगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि इस फ्यूचर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ऑप्शन यहाँ पर जो हम लोग बाई और सेल कर रहे थे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और ऑप्शन के अंदर भी यहाँ पर बना दिया गया कॉल और पुट। एक तो मार्केट जब ऊपर जाती है और जब मार्केट नीचे आती है यहाँ पर भी बना दिया गया कॉल और पुट। ठीक है, डाउन साइड जब मार्केट आएगी और अप साइड जब मार्केट जाएगी। तो अब इसमें बस सेलर और बायर अपने अपने अकॉर्डिंग मार्केट में सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कॉल और पुट, ये बात आपको समझ में, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम इसको दोबारा से बताएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि यार पैसा हमको ज्यादा ना लगाना पड़े और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो। नॉर्मली यही सोच होती है कि पैसा भी ना लगाना पड़े और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है, तो उसके लिए ऑप्शन यही है कि कॉल या पुट को आप क्या करो, बाई करो। कॉल और पुट को क्या करो, बाई करो। बाई साइड में आपका पैसा कम लगेगा, सेल साइड में पैसा ज्यादा लगेगा। तब लेकिन अब यहां पर भी आपका लॉस ना हो तो उसको लिए कैसे बचें, तो उसके बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, अदरवाइज 99% आपका पैसा डूबने का चांस है। 1% उपाय ये है बाइंग साइड में बचने का कि आपको करनी पड़ेगी लर्निंग। अगर आपने बिना सीखे समझे ऑप्शन में ग्रिड में कि आपका पैसा डबल होगा और आप आते हैं तो आपका लॉस होना तय है, 90% लॉस होना तय है। तो अब हम यहाँ पर हमारा कंटेंट और स्ट्रांग होने वाला है कि हम कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो देखिए उसके दो तरीके हैं, एक तो प्राइस एक्शन, कैंडल का बिहेवियर और टाइम फ्रेम। ये देखने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। और दूसरा है कि आप समझिए ओआई को। ठीक है, ओआई अगर आप समझ जाते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें किस दिन क्या खरीदना है, आज हम कॉल खरीदें या बाई खरीदें। या दूसरी लाइन में बोले तो आपको पता रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट बाई करें, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल बाई करें। लेकिन कब मार्केट ऊपर जाएगी कब मार्केट नीचे जाएगी उसके लिए प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन का चार्ट हमने बड़े इजी लैंग्वेज में कई बार बताया हुआ है, आप कोई भी एक वीडियो उठा करके देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि प्राइस कब ऊपर जाने वाला है कब नीचे जाने वाला है। और हम दूसरा बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ओआई पर और पीसीआर पर कि कैसे हम समझें कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी अकॉर्डिंग टू डेटा। कभी कभी क्या होता है प्राइस एक्शन भी हमारा फेल हो जाता है, वहां पर डेटा काम आता है। तो हमें जब डेटा और प्राइस एक्शन दोनों हमारे सामने होंगे तो हमारा जो लर्निंग की और विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमेशा अर्निंग के लिए लर्निंग मस्ट है भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। और अगले वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं, ओआई और पीसीआर पे। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उसके पहले ये पहला दूसरा और तीसरा यानी तीसरा वीडियो आज का देखना ना भूलें। इसको देखने के बाद ही हमारे अगले वीडियो पर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत।